हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। देखिए फ्रेंड्स, दीवार में काजल काजल का टीका लगा है। मुझे लगता है ये सब बच्चे करते हैं, अपने आँखों में लगाएंगे, जो एक्स्ट्रा होगा उसे दीवार में पोंछ देंगे, दीवार गंदी होती रहे। बच्चों का काम ही ऐसा, शायद हम लोग छोटे रहे होंगे, ऐसे ही रहे होंगे, क्योंकि बचपना बचपना होता है। हम सबकी मम्मियाँ भी अभी भी कहती हैं कि अरे जब मैं ना मायके जाती हूँ, अपने बच्चों को डांटती हूँ, तो मेरी मम्मी तो हमेशा अरे साधना तो भी बच्ची थी, इतना ध्यान रखा कर, बच्चे ही हैं तेरे। लेकिन मुझे ना पता नहीं, अभी एक चीज़ मैंने अपने माइंड में मतलब बात बैठा रखी है कि मतलब परफेक्ट काम होना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा सीखिए, अच्छा सीखिए, अच्छा सीखिए। क्या होता है ना, हम जब गलतियाँ करते रहते तब कुछ अच्छा सीख पाते हैं, है ना। लेकिन इतना फिर सेंस हमारे अंदर होना चाहिए, इतना दिमाग होना चाहिए, इतना हमारे अंदर ज्ञान होना चाहिए कि अगर हम हर चीज़ समझ के कर रहे हैं तब तो हमारी गलतियाँ भी अच्छी हैं, है ना। और जब हम अपनी गलतियों से कुछ सीख ना पाएँ तो हम फिर पतन की तरफ चले जाते हैं। मैंने चाणक्य नीति में एक चीज़ पढ़ी थी कि लोग अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, तो गलतियाँ करना बहुत बुरा नहीं है, लेकिन हाँ उसमें से इतना होना चाहिए गलतियाँ करने के बाद समझ आ जाए और फिर वो रिपीट ना हो। और अगर हम गलतियाँ करके डेली गलतियाँ करते रहेंगे तो हम फिर पतन की तरफ चले जाएंगे। फिर हमारी लाइफ में हमारा खुद के ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहेगा, तो फिर हम इंसान कैसे, फिर हम तो जानवर बन गए हैं ना। जानवर जहाँ मन होता है वहीं चल देते हैं, जो मन होता है वही खा लेते हैं। चारा, किसी का गेहूँ खा लेंगे, किसी का दाना खा लेंगे, किसी का खेत पूरा चर के चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जानवर, उनमें सेंस नहीं है। और अगर इंसान भी रोज़ वही गलतियाँ करे जानबूझ के, तो वो तो फिर मूर्ख ही है। और फिर ऐसे लोगों की गलतियों से भी डर लगता है ना, कि वो गलतियाँ करके कहीं सब कुछ बर्बाद न कर दें। और जो समझदार लोग होते हैं वो अपनी गलतियों से और महान बन जाते हैं। जैसे तुलसीदास जी हैं, आप सब ने पढ़ा ही होगा, जानते ही होंगे कि वो कितना ज़्यादा अपनी पत्नी से प्यार करते थे। उनके लिए उन्होंने जमुना पार कर दी आधी रात के 12 बजे, और उस गलती की वजह से उनकी पत्नी ने उन्हें बहुत लताड़ लगाई, बहुत ज़्यादा चिल्लाई कि आप इतना प्यार मुझसे करते हो, अगर इतना ही प्यार आपने भगवान से किया होता तो आपकी लाइफ बन जाती, आपकी ज़िंदगी बन जाती, आप कहीं कुछ और बन जाते। तो तुलसीदास जी को बात बुरी लग गई अपनी पत्नी की, और उन्होंने वही रातों रात वो वापस आ गए फिर से राजापुर, और उन्होंने राम की भक्ति में अपने आप को लगा दिया, और आज उनका नाम सारी दुनिया में है। अगर वो सिर्फ पत्नी के प्यार में ही पड़े रहते तो आज इतने अच्छे कवि ना होते, मुझे लगता है ना, इतने अच्छे लेखक होते। तो कभी कभी अपनी गलतियों से भी इतना ज़्यादा सीख ले लेनी चाहिए कि अपने आप को ही चेंज कर दे, कि लोग पहचान ही ना पाए कि वही इंसान है या दूसरा कोई। उसे कहते हैं समझदार, है ना फ्रेंड्स। खैर, आज देखिए ब्लॉग स्टार्ट होते ही मेरा लेक्चर शुरू हो गया है। बस ऐसे मन में बात थी तो मैं सोच रही थी आप तक भी पहुंचा दूं, क्योंकि बहुत सारी सिस्टर बोलती हैं साधना दी आपकी बातों से हमने अपने अंदर चेंज देखा, अपनी फैमिली में चेंज देखा है। मैं इनको सुनाती हूँ, सास को सुनाती हूँ, हस्बैंड को सुनाती हूँ आपकी वीडियो, तो वो बहुत ज़्यादा समझते हैं। तो मुझे लगा करता है जो भी मुझे नॉलेज हो, जो कुछ मैं सीखूं उसे मैं आप तक भी शेयर करूं। जिन लोगों को अच्छा लगता है उनको थैंक यू, जिन्हें अगर बुरा लगता है उनके लिए सॉरी, क्योंकि हर इंसान एक तरह का नहीं होता है, हर चीज़ हर इंसान को नहीं अच्छी लगती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पब्लिक प्लेस में कुछ अच्छी बातें ना करें, है ना। तो चलिए फिर, अभी आज फ़िलहाल ब्लॉग मेरा काफ़ी लेट स्टार्ट हो रहा है, खाना पीना हो गया मेरा, सुबह का नाश्ता, बच्चे स्कूल चले गए, अब मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अब चलिए दोपहर का खाना बनाऊंगी। और आज मैं दवा लेके आई हूँ अपने पैरों के लिए। चलो पहले दवा लगा लेती हूँ, और जूतियाँ भी मैंने ले ली है, उसे भी दिखा देती हूँ। डॉक्टर ने कल मुझे बहुत डांट लगाई जब मैं दवा लेने गई, तो डॉक्टर ने कहा ऐसा है आप अपना पैसा वेस्ट कर रही हैं, हमारा टाइम वेस्ट कर रही हैं। अगर आप पानी में बार बार जाएंगी तो आपका ये मर्ज बिल्कुल ठीक नहीं होगा जो पैरों में है। और आप पढ़ी लिखी लगती हैं, लेकिन आप में इतना सेंस नहीं है कि आप अपने पैरों को कवर करके रखें, जिससे रोग बढ़े ना, प्रॉब्लम बढ़े ना। तो ये सारी बातें मुझे वहाँ सुननी पड़ी खुद के लिए। तो तुरंत ही मैं जूती लेके आई हूँ और अपने पैरों में डाल रखा। मैंने इसे हरदम पहनूंगी, सिवाय किचन के और भगवान जी के पास, उसके अलावा मतलब हर जगह पहनूंगी, क्योंकि खुद से मुझे पता था कि मुझे ख़रीद लेना चाहिए, लेकिन खुद से समझ में नहीं आ रहा था। किसी और ने कहा तो मुझे वो बात ख़राब लग गई, इसलिए मैंने तुरंत ले लिया। भाई जो ज़रूरी है सो है। चलिए फिर बने रहिएगा आप सब। ये देखिए, ये जूती ना मैं पहन के रखती हूँ, मुझे ब्लैक पसंद थी, लेकिन दुकानदार बोल रहे थे कि ज़्यादातर ये प्लास्टिक वाली जूती पिंक और रेड में आती है, तो बस दो ही कलर थे तो मैंने इसको ले लिया। ये प्लास्टिक की है, इसमें पानी बिल्कुल भी तुम्हारे पैर में नहीं जाएगा, मतलब
तो इसीलिए मैंने ख़रीदा है और ये पहली बार खरीद रहे हैं। जूतियाँ मुझे पहनना ज़्यादा नहीं अच्छा लग रहा था। मैं सच बताऊं फ्रेंड्स, आज एक बात आप लोगों को, चप्पल जूता जूती ये सारी शौक़ मैंने कभी की ही नहीं, कसम से। हर चीज़ मैं अपने लिए लेती थी, महंगा से महंगा सब कुछ, मायके में भी यहाँ भी जितना हो सकता था लेती थी, लेकिन मतलब चप्पल जूते मतलब कोई शौक़ ही नहीं है। तिलक में कहो मैं डेली वाला चप्पल ही पहन के चली जाऊँ, किसी की शादी हो रही कहो डेली वाला ही पहन के चली जाऊँ, मतलब नो इंटरेस्ट। मेरा एक माइंड सेट हो गया है, पता नहीं कि चप्पल तो पैर में ही रहना है, तो उसके लिए क्यों फालतू पैसा खर्च करूं। तो ये कुछ मेरा हाल है। तो जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता तभी मैं ख़रीदती हूँ, और इस वजह से मेरी फैमिली में भी बहुत सारे लोग हंसते हैं, मेरे मायके में भी और यहाँ भी। खैर देखिए, मैंने आटा पिसवाया था, बोरी में ऐसे ही रखा था, टंगे में डाल देती हूँ। देखिए मेरे किचन में फ्रेंड्स रोशनी की थोड़ी कमी रहती है, और आज का ब्लॉग भी छोटा ही होगा, ज़्यादा बड़ा ब्लॉग मैंने शूट ही नहीं किया। अब ये दोपहर का मैं खाना बनाने लगी हूँ, सब्जी चावल बनाऊँगी और रोटी बच्चों के आने के टाइम तक बन जाएगा। और जब से मैंने जूती ले ली है थोड़ा सा मुझे राहत है। जब मैं पानी वाला काम करती हूँ, जैसे बर्तन धुलना, कपड़े धुलना, ये सारी चीज़ें, तो मेरे पैर में पानी नहीं पड़ता है। केवल खाना बनाते वक्त, खाते वक्त, पूजा करते वक्त, सोते वक्त बस मैं उतारती हूँ, नहीं पहने रहती हूँ। और मुझे लगता है रोज़ पहनूंगी तो हैबिट पड़ जाएगी, पैर भी मेरे थोड़े अच्छे दिखेंगे, साफ़ और सेफ। ये खाना बन गया है, मैं खाने जा रही हूँ। फिलहाल अभी बच्चे नहीं आए हैं। देखिए फ्रेंड्स, फिर बीच में मैंने ब्लॉग नहीं शूट किया। ये इवनिंग का टाइम हो गया है, बच्चे आए थे, उनको मैंने खाना वाना दे दिया है। ये मेरी चाय बन रही है। मैं मिलूंगी आप लोगों से कोई अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। कल की वीडियो फिर से बहुत खास होगी, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, आज की भी और कल की भी। बाय बाय।